हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? जैसे बच्चों पिछले क्लास में मैंने आप सबों को बताया था विष के दांत कहानी के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा के बारे में बताया था। बच्चों मैंने एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। बच्चों साथ ही साथ इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ऐसे बच्चों विष के दांत कहानी में दो तरह की बातें सामने निकल कर आएंगे बच्चों, जिसमें एक अमीर और बच्चों गरीब, इसी अंतर भेदभाव को दिखाया गया है बच्चों की अमीर और गरीब किस तरह से भेदभाव होते हैं, अमीर लोग गरीब के साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं, किस तरह से उसे अपने पैरों के नीचे दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। ये कहानी बच्चों इसी चीज़ को उजागर करती है। विष के दांत नाम से भी पता चलता है बच्चों, नहीं कुछ ऐसे दांत जो जहर के दांत होते हैं, उसी जहर के दांत की बात करते हैं बच्चों। जब कहानी की सारांश हम बच्चों बताएंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों कि कहानी का सारांश बिल्कुल सार्थक और सटीक है। तो बच्चों सबसे पहले इस कहानी में जो अमीर है वो एक सेन साहब है बच्चों। सेन साहब को 5 लड़कियां बच्चों और एक नाउम्मीद आंखों का तारा जिसका नाम बच्चों कासू रखा जाता है, प्यार से खोखा कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं सबसे पहले कहानी की जो सारांश है मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ बच्चों कि सेन साहब की एक मोटर कार है बच्चों, नई स्टीमरलैंड की, बिल्कुल 7,500 में आई हुई है। और साथ ही साथ बच्चों उस कार पर सेन साहब को नाज है बच्चों। अगर गाड़ी में एक भी यानी कि बरसाती में रखा हुआ है गाड़ी, ऐसे रखी हुई गाड़ी बच्चों जैसे लगता है कि कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, इस तरह की गाड़ी दिख रही है। और बच्चों साथ ही साथ वो गाड़ी ऐसी चमक रही है जैसे कि अपना मुंह उसमें साफ साफ देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी में बच्चों कि वो गाड़ी मैंने अभी भी बताया बच्चों की गाड़ी 7,500 में आई है। उस समय 7,500 की काफ़ी कीमत होती थी बच्चों। चलो बच्चों ये 7,500, लेकिन बच्चों अगर यदि उस 7,500 की गाड़ी में कहीं भी एक दाग धब्बा अगर दिख जाए बच्चों तो शोफर और क्लीनर की तो साफ अर्थात बच्चों जो क्लीनर होते हैं बच्चों, जो क्लीनर मतलब होते हैं बच्चों जो गाड़ी को साफ सुथरा रखते हैं उसको क्लीनर कहते हैं। और शोफर होते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं बच्चों। तो इसमें उर्दू शब्द है बच्चों, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। तो इसमें जो है ना अगर गाड़ी में कहीं दाग धब्बे अगर दिख जाए बच्चों तो फिर क्लीनर और शोफर की साफत ही समझो, फिर मुसीबत ही समझो, मुसीबत की पहाड़ गिर जाती थी। ठीक है बच्चों, इसी में कहानी और आगे बढ़ती है। उसकी सेन साहब की 5 लड़कियां हैं बच्चों। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, 5 लड़कियां बिल्कुल वो भी तहजीब की तो जीती जाती मूरत, बिल्कुल सुंदर सुशील, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना ये सारी चीज सेन साहब उस 5 बेटियों के अच्छी तरह से बता दिया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जीती जागती की मूरत के समान बच्चों सारी चीजें इसी प्रकार से होती चली जाती है बच्चों। आज कहानी और आगे भी चलती हुई थी। उसके घर में 5 लड़कियों के बाद जब उसके घर में उम्मीद ही नहीं रहता है बच्चों कि उसके घर में किसी लड़के का जन्म होगा, उम्मीद ना उम्मीद आंखों का तारा, जब उम्मीद खत्म हो जाती तब उसके घर में सेन साहब को एक पुत्र जन्म होता है बच्चों जिसका नाम काशू रखा जाता है। उसको प्यार से खोखा कहा जाता है बच्चों। खोखा जो है बच्चों बिल्कुल लाड़ प्यार के कारण बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है बच्चों।
क्योंकि ज़्यादा किसी भी बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार देने से बच्चों को बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से काशू भी, खोखा भी जो है शहन साहब के घर में बिल्कुल एक नए नियमों का अपवाद था बच्चों। इसके अनुसार से घर के नियम बदलते रहते थे। हमेशा जो करना है, जो जैसे करना है उसी के अनुसार से घर के नियम बदलते रहते। साथ ही साथ बच्चों, मैंने बताया कि लड़कियों के लिए अलग नियम थे, अर्थात शहन साहब के 5 लड़कियों के लिए बच्चों अलग नियम, कासू और खोखा के लिए अलग नियम थे। इनको 5 लड़कियों के पढ़ने की अलग व्यवस्था थी बच्चों, और कासू के लिए अलग व्यवस्था थी। तो बच्चों, ये कभी कभी ऐसा भी होता था बच्चों कि ये जो है कि जो कुछ करते थे या गलत भी करते थे उसे डांटा नहीं जाता था, पीटा भी नहीं जाता था बच्चों। तो इस प्रकार से कहानी और आगे जाती है बच्चों। ठीक है, कि शहन साहब के घर में एक किरानी के तौर पर काम करते हैं बच्चों, जिसका नाम गिरधर है। क्या नाम है बच्चों? गिरधर, जो बिल्कुल गरीब है, और उसी के फैक्ट्री में, शहन साहब के फैक्ट्री में काम क्या करते हैं ये गिरधर। गिरधर के बेटे का नाम मदन है बच्चों। तो ये नाम क्या है? मदन रखा गया है बच्चों इसके। ठीक है, तो गरीब जो थे वो गिरधर है। गिरधर जो है शहन साहब के घर में जो है वो किरानी के तौर पर काम करते हैं। गिरधर के बेटे का नाम मदन है। तो बच्चों, ठीक है, मैं अभी कुछ अगले वीडियो में मैं दूसरा इसी की सारांश की दूसरा भाग 2 लेकर के आते हैं बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।